सदा इत्तेहाद ने यह फैसला लिया है कि शाफी सादी को जो है शाफी मसलक से नायब सदर का ओहदा हमने सदा इत्तेहाद में दिया गया था और आज हम उस ओहदे से उनको खारिज करते हैं। अब इल्ज़ाम तो वही बताया ना, मैं देखो सीधे सीधे जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है उसी में नामने कैसे होते हैं, क्या रिश्ता है इनका बीजेपी और आरएसएस से। किसी आलिम को इंतखाब किया जाए, पहले उसका बैकग्राउंड मालूम किया जाए। हम औकाफ के ताल्लुक से जो कुछ बाबा साहब ने कहा है वो सदा इत्तेहाद का फैसला है। इत्तेहाद ने यह फैसला लिया है कि शाफी सादी को जो है शाफी मसलक से नायब सदर का ओहदा हमने सदा इत्तेहाद में दिया गया था, क्योंकि सदा इत्तेहाद में 8 मसालिक के लोगों को भी ये ओहदा हमने दे करके रखा था और आज हम उस ओहदे से उनको खारिज करते हैं, उनकी जगह पे किसी और को शाफी मसलक से लेंगे। वजह यह है उनके बहुत सारे कारनामे सामने आए हैं, बहुत बातें सुनने को मिले हैं। एक आलिम होते हुए इस कदर अपने आप को गिरा देना और अपने नाम को इस तरह से उछाल करके अपने मकासद के लिए जो इस्तेमाल कर रहे थे शाफी सादी, ये हमारे लिए बर्दाश्त नहीं था। और इससे पहले भी उनके ऊपर एक केस लॉन्च हुआ है कोई कंपाउंड के मामले में, तो वो कोर्ट के अंदर मामला है। और ये सब देखते हुए हमने ये फैसला किया कि शाफी सादी की हरकतें कुछ अलग हो रही है, इससे बेहतर है कि हम इनको हमारे इदारे से निकाल दें, क्योंकि 11 साल से हमने उनसे कुछ फ़ायदा नहीं लिया है बल्कि सदा इत्तेहाद से बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आगे और हमारे नाम से कुछ फ़ायदा ना उठाए, इसलिए हम उनको सदा इत्तेहाद से खारिज करते हैं। क्या इल्ज़ामात हैं शाफी सादी के खिलाफ? अब इल्ज़ामात तो वही बताया ना, मैं देखो सीधे सीधे जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है उसी में नामने कैसे होते हैं, क्या रिश्ता है इनका बीजेपी और आरएसएस से। रियासत कर्नाटक के अंदर कोई और मुसलमान नहीं है, सुन्नी आलिम यही है। ये किस बुनियाद पे उनके पास जाते हैं, किस बुनियाद से इनका रिश्ता उनके साथ है, ये वो जाने। इसीलिए हमने कहा कि भाई अगर इतना शौक़ है सियासत से तो आप मौलाना गिरी हटा करके आप सियासत में आ जाओ, खुल के इलेक्शन लड़ो, आ जाओ मैदान में, हमें कोई से दो राय नहीं है। और हाँ, इल्ज़ाम तो करप्शन का पहले भी हमने सुना है और तुम्हारे चैनलों के ज़रिए तोकल मसन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी हमने उसका खुलासा किया था। और आज भी हम बोल रहे हैं कि ये पैसे इकट्ठा करके जो है जो मिनिस्टर होता है औकाफ का उसके सुपुर्द करना और दूसरे लोगों से मिलना, पैसे लेना, ये सारी बातें सुनने को मिली हमें। तो इस वक्त हम सोचे कि क्यों हम सदा इत्तेहाद के अंदर ऐसी बेबुनियाद बातों को रख कर के हम आगे चलें, इससे बेहतर है कि इनको हम निकाल दें हमारे इदारे से। कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं तो कुछ कानूनी कार्रवाई भी आप करेंगे या ऐसे चुप? नहीं कानूनी नहीं, आपने कहा कि आपकी तंजीम से इन्होंने फ़ायदा उठाया है, तो फ़ायदा तो उठाया ना, फ़ायदा उठाया तभी तो बोल रहे हैं हमें फ़ायदा नहीं मिला, हमारे से इनको फ़ायदा हुआ है। अब हमें इनको क्यों कानूनी कार्रवाई करें, हम तो कौम के ऊपर छोड़ते हैं। हम तो आवाज़ इसलिए दे रहे हैं कि जैसे कि तुम बता रहे थे SDP बड़ी हमदर्द है कौम की या दूसरे तंजीमें हमदर्द है कौम की, इन सबको मिल करके वक्फ बोर्ड को घेराव करना चाहिए और सिटिंग जज से जांच कराने का मुतालबा करना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। इससे पहले आप सबको मालूम है 2,30,000 करोड़ का मामला था, किसी अनवर मानम पाड़ी ऐसा जो उठाए थे, केस जीते हुए थे, सब कुछ है। अब लाल बाग के पास हाफ काम्स का भी मामला जीते हुए, वो भी वक्फ बोर्ड अपने अंडर में नहीं लिया, सब आपको मालूम है। ये कौम जब तक मिल कर के नहीं उठाती तो कौम का भला कैसे होगा। आखिर में क्या कह रहे हैं? बस यही आवाज़ तो दे देना सबके लिए, सब मिल कर के आए तो बहुत कौम के लिए बहुत अच्छा है। वोट के लिए सब इकट्ठा हो जाते हैं, वोट के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तो कौम का मसला है भाई। ये औकाफ के लिए सारे कौम के बड़े बड़े जिम्मेदारान मिल कर के एक प्लेटफार्म पर आए और इनसे मालूमात करें, इनसे मुकाबला करें और कौम की मिल्कियत, वफ़ की मिल्कियत कौम के नाम करें। तो शाफी सादी को निशाना बनाने की वजह यह है कि उनके ताल्लुकात बीजेपी और आरएसएस से हैं, क्या इस वजह से उनको निशाना बना रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी आरएसएस से हो क्या, वो भी तो मुल्की पार्टी है, रह सकते हैं, लेकिन धोखा क्यों दे रहे हो भाई, धोखा क्यों दे रहे हो? सफ़ेद कपड़े पहन के गेरू कपड़े की चमचागिरी क्यों कर रहे हो? तो सीधा सीधा गेरू कपड़े पहन लीजिए, कौन मना कर रहा है? आरएसएस भी तो हिंदुस्तान की पार्टी है, बीजेपी भी तो हिंदुस्तान की पार्टी है, और भी लोग हैं मुसलमान इस पार्टी में, मना तो नहीं कर सकते। शाफी सादी को क्यों गए, ये दोगलापन क्यों?
फ़ायदा पूरा उनसे, और नाम पूरा ये कहो कि नहीं मैं कांग्रेस से हूँ, मैं जनता दल से हूँ, मैं सोशल हूँ, मैं मौलवी हूँ, ये कौन सी ढोकसले बातें हैं। तो इन्होंने आलिम दिन की उलमा बिरादरी की तौहीन की है, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, एक आलिम को इतना गिरना नहीं चाहिए, एक आलिम को इतना गिरना नहीं चाहिए। अगर ये बात है तो खुल के वो बयान दे आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, और ये हुकूमत को हुकूमत में रिजाइन करके दिखाएं अगर वाकई सच्चा मुसलमान और मौलवी हो तो। क्या वजह है कि इस तरह की नाराज़गी आप जाहिर कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल प्रेस मीट का मकसद कौम की फ़िक्र में, यहाँ तो ज़ाती दुश्मनी किसी से नहीं है, बल्कि कौम की जो बड़ी औक़ाफ़, जो कौम की हमदर्द एक तंज़ीम बनाई गई कौम की तरक्की के लिए और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, और अल्लाह ताला ने हमारे बड़ों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, जिन्होंने हमारे वक़्फ़ के लिए इतने अरबों रुपयों की ये प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह जितने भी आमदनी के ज़राए हैं, इतने होने के बावजूद औक़ाफ़ के जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं, वो ज़िम्मेदार हज़रात बस अपनी ड्यूटी ऑफ़िस में जाना और वापस घर आ जाना, इतनी ही ड्यूटी करें ऐसा लगता है। क्योंकि बार बार कई तंजीमों ने उनको दरख्वास्त भी की कि औक़ाफ़ के जितने प्रॉपर्टीज़ हैं उसे सही इस्तेमाल किया जाए, जो दूसरे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है वो उसे वापस हमारे वक़्फ़ के लिए लिया जाए। लेकिन हर पार्टी जो भी आते हैं, बस ऐसा लगता है कि कौम तक जो उसका फ़ायदा पहुंचना है वो पहुंचा नहीं रहे। क्यों? इसलिए कि उनको ज़िम्मेदारी का ख़ुद एहसास नहीं है। इसलिए हमारी दरख्वास्त ये है कि जितने भी वहाँ इंतखाब किया जाता है, किसी मेंबर को, रुकन को ये इंतखाब किया जाए या किसी आलिम को इंतखाब किया जाए, पहले उसका बैकग्राउंड मालूम किया जाए। हमारे कर्नाटक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मकामी बड़े बड़े उलमाए किराम हैं जो वक़्फ़ के मसाइल से वाकिफ़ हैं, ऐसों को मेंबर बना दिया जाता है जो किसी मिनिस्टर की चमचागिरी करते हैं या किसी के पीछे दौड़ धूप करते हैं। तो ऐसे लोगों को लगा दिया जाता है, उनको ना अल्लाह का डर होता है, ना उन्हीं आखिरत की फ़िक्र होती है, ना और कोई उनको ज़िम्मेदारी का एहसास होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदा इत्तेहाद कर्नाटक की तरफ से आज जो मीटिंग मुनक़िद हुई है, इसमें औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से जो कुछ बाबा साहब ने कहा है वो सदा इत्तेहाद का फ़ैसला है, और औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से बारहा सदा इत्तेहाद आवाज़ उठा रही है। हम भी उसकी भरपूर तायद करते हैं कि इस ताल्लुक़ से जो कुछ औक़ाफ़ में ओहदेदारान बैठे हुए हैं वो आपस में मशवरा कर उलमा की एक मीटिंग बुलाएं, और जो भी तबक़े से उलमा ताल्लुक़ रखते हैं, अहले सुन्नत वल जमात से हैं, शिया जमात से हैं, उनकी जमात के अफराद के उलमा को बुलाकर उनसे राय मशवरा लेकर किसी ऐसे आलिम को मुंतखब करें जो सही रंग ढंग के साथ जो है औक़ाफ़ को चलाएं, और वहाँ बैठकर चलाने वालों को सही मशवरा दें, और जो औक़ाफ़ की जायदादें हैं उनका सही इस्तेमाल का तरीक़ा उन्हें बताएं, ताकि कौम का सही फ़ैसला हो सके और कौम को फ़ायदा हो सके।